मध्य प्रदेश कर्मचारी पेंशनरों के 4% DADR की अनुमति, पुरानी पेंशन का लाभ, 30 जून को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि के निर्देश सहित 5 बड़ी खबरें। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी केंद्र सरकार के लिए यह मुद्दा सबसे बड़ा है। सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के स्थान पर नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में सुधार कर इसे ही लागू करना चाहती है। इसके लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों के कर्मचारी संगठनों से बातचीत करने और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की जा रही है। यह कमेटी विभिन्न राज्यों में जाकर उनसे चर्चा कर रही है। कमेटी के सदस्य विगत दिनों भोपाल आए थे। यहां पर नेशनल पेंशन सिस्टम में संशोधन के लिए सुझाव मांगे थे। शुक्रवार को केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधियों ने प्रांतीय कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की है। कमेटी ने राज्य सरकार से वित्तीय प्रबंधन के संबंध में भी जानकारी ली है। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर 2023 को होने हैं। ऐसे में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी मतदान से वंचित रहेंगे। अन्य जिलों की मतदाता सूची में नाम और अन्य जिलों में चुनावी ड्यूटी होने के कारण ऐसी स्थिति बनी है। वहीं इसे लेकर तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने राज्य और भारत निर्वाचन को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि संबंधित पोलिंग बूथ पर ही संबंधित सरकारी कर्मचारियों के मतदान की व्यवस्था की जाए। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा है, आगामी 17 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रदेश भर के कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है। इसके साथ ही अप डाउन करने वाले कर्मचारी या फिर ऐसे कर्मचारी जिनका नाम किसी और स्थान पर वोटिंग लिस्ट में शामिल है, वे मतदान नहीं कर पाएंगे। वहीं हाईकोर्ट ने पावर ट्रांसमिशन कंपनी व नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत सेवानिवृत्त कर्मियों को वित्तीय लाभ देने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर निवासी पावर ट्रांसमिशन कंपनी से सेवानिवृत्त शिव कुमार साक्य, जगजीवन लाल कपिल, नरेश पटेल, राम सजीवन रजक, सतीश गर्ग और कटनी के ओंकार प्रसाद दुबे की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 6वें वेतनमान पुनरीक्षण के नियमानुसार 1 जुलाई को सेवा में रहने पर वार्षिक वेतन वृद्धि देय होती है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने 30 जून को ही सेवा पूरी कर ली। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त 2023 को फैसला देते हुए कहा था कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत याचिकाकर्ताओं को लाभ देने के निर्देश दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 4% DA देने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा है कि दीपावली के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को और पेंशनरों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया है। इससे राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर हो जाएगा। राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने धनतेरस की रात मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि सरकार प्रदेश के 7 लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों और कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देना चाहती है। इसकी अनुमति दी जाए। दरअसल पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी सामने आने के बाद शुक्रवार को भाजपा के केंद्रीय नेताओं की टीम ने कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक की थी। सूत्र बताते हैं कि शिवराज सरकार ने इस प्रस्ताव पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। चुनाव आयोग की सहमति मिलने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस मामले में सरकार को जानकारी देंगे। अगर आयोग इसकी अनुमति देता है तो 7 लाख नियमित कर्मचारियों के साथ करीब इतने ही दैनिक वेतन होगी। स्थायी व अन्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकता है। NPS में बदलाव का सुझाव, पुरानी पेंशन की मांग। कर्मचारियों की नाराजगी यहीं तक नहीं है। पुरानी पेंशन शुरू करने की बार बार की जा रही मांग को अनदेखा किया है। इसका असर इंटेलिजेंस से मिली रिपोर्ट में सरकार ने महसूस किया है। इसी कारण आनन फानन में 10 नवंबर को बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की टीम ने कई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया। उन्हें NPS के फायदों और भविष्य में कर्मचारी हितों के लिए आने वाले सुझावों को शामिल करने के लिए आश्वस्त किया है।